साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का 30वां वीडियो। साथियों, उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आप इन प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर वेंकटरमन के बाद और के आर नारायणन के से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका सही जवाब है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। साथियों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे। सन 1952 से 1956 तक वे तत्कालीन भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे तथा मध्य प्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में अनेक मंत्रालयों का कामकाज संभाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शंस है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्यायी, व्रत कथा मंजरी। इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। साथियों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अगला प्रश्न है, जर्मन तानाशाह रूडोल्फ हिटलर ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का खेल देखकर उसे जर्मनी के लिए खेलने का प्रस्ताव दिया था? इसके ऑप्शंस हैं मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, सैयद जफर, रिचर्ड एलन। इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। साथियों, मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान थे। विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उनकी जन्म तिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ऑफ स्पेन फिलिनाबेक की राजधानी है? इसके ऑप्शंस हैं त्रिनिदाद और टोबागो, उत्तरी कोरिया, चेक गणराज्य, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबागो। साथियों, त्रिनिदाद और टोबागो कैरिबियाई सागर में स्थित है। इस देश में लगभग 40% से अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। इसका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का क्या नाम था? इसके ऑप्शंस हैं मरियम उज्जमानी, मरियम मकानी, महाम अनगा, जोधा। इसका सही जवाब है माहम अनगा। साथियों, माहम अनगा मुगल बादशाह अकबर के बचपन में उनकी मुख्य दाय यानी दूध माता थी। वह एक राजनीतिज्ञ महिला थी। माहम अनगा ने दिल्ली में खेरुल मनाजीत नाम से एक मदरसा स्थापित किया था।
अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या 4। इसका सही जवाब है 1। साथियों, हमारे देश का संविधान हमें एक ही नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से चैत्र माह में कौन सा त्यौहार आता है? इसके ऑप्शंस हैं नागपंचमी, शिवरात्रि, गोवर्धन पूजा, रामनवमी। इसका सही जवाब है रामनवमी। साथियों, रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं माघ पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। इसका सही जवाब है वैशाख पूर्णिमा को। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मणपुर या लखनौती किस शहर का प्राचीन नाम है? इसके ऑप्शंस हैं जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है लखनऊ। साथियों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे नवाबों की नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है। इसके ऑप्शंस हैं कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी। इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। साथियों, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। अगला प्रश्न है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज, हेमू, भोज, पुष्यमित्र। इसका सही जवाब है हेमू। साथियों, हेमू यानी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। इतिहासकारों ने इस महान शासक को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की
प्रथम बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1948। इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। साथियों, संविधान सभा की आखिरी बैठक आज़ाद भारत में 24 जनवरी 1950 को हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।